नमस्कार दोस्तों, आज बिहार की राजधानी पटना में सीपीआई के नेताओं द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और वजह जान के आप सभी सरप्राइज नहीं होंगे क्योंकि वो वजह हमारे और आपके दोनों के जेब पे असर डालता है और हमारे घर के रसोई पे भी। जी हाँ, सीपीआई नेताओं ने पीएम मोदी का जो पुतला दहन किया है उसके पीछे की वजह है एलपीजी सिलेंडर के बढ़े हुए दाम। कॉमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों के जो दामों में वृद्धि की गई है उसके लिए ये प्रदर्शन और आंदोलन था। आइए अब इस मुद्दे को पूरी तरह से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्तंभ और मैं हूं रोशन कुमार। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में गैस सिलेंडर बुक नहीं किया है तो अगली बार जब भी बुक करेंगे ना तो थोड़ा सा झटका लग सकता है, क्योंकि अब वही गैस सिलेंडर जो कुछ दिन पहले तक एक कीमत पर मिल रहा था अब उससे 60 रुपये महंगा हो चुका है। और जो बड़ा वाला सिलेंडर कॉमर्शियल सिलेंडर होता है जो होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है वो तो 100 रुपये से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। लेकिन असली कहानी सिर्फ महंगाई की नहीं है, क्योंकि देश के कई हिस्सों से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब वो गैस एजेंसी पे सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो उन्हें बोला जा रहा है कि अब स्टॉक नहीं है या गैस सिलेंडर अभी नहीं है। यानी एक तरफ गैस महंगी हो रही है और दूसरी तरफ कई जगह मिल भी नहीं रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या यह सिर्फ महंगाई का मामला है या फिर मिडिल ईस्ट में जो तनाव और युद्ध चल रहा है उसका असर सीधे अब हमारे और आपके रसोई तक पहुंच गया है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले आपको साफ साफ बता देते हैं कि हुआ क्या है। सरकारी तेल कंपनियों ने 7 मार्च से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। यानी अगर आपने उससे पहले सिलेंडर बुक कर लिया था तो शायद आपको पुरानी कीमत पर मिल गया होगा, लेकिन अब जब आप अगली बार बुकिंग करेंगे तो नया और महंगा रेट ही देना पड़ेगा। घरेलू 14.2 किलो वाला सिलेंडर करीब 60 रुपये महंगा हो गया है और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर करीब 115 रुपये तक महंगा कर दिया गया है। यानी अगर आप होटल या ढाबा चलाते हैं तो आपके लिए खर्च और बढ़ गया है। अब समझते हैं कि अचानक दाम बढ़ा क्यों। अब से बड़ा सवाल यही है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार और तेल कंपनियों को दाम बढ़ाना पड़ा। दरअसल इसका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय बाजार से है। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है, खासकर मिडिल ईस्ट के देशों से, और इस समय उसी इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और रिफाइनरी पर हमलों की खबरों की वजह से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो उसका असर भारत में भी पड़ता है और तेल कंपनियां धीरे धीरे दाम बढ़ा देती हैं। अब यहाँ एक सवाल और खड़ा हो जाता है, अगर गैस महंगी हो रही है तो ठीक है, लेकिन कई जगह मिल क्यों नहीं रही? असल में इसके पीछे एक और कारण है। सरकार ने फिलहाल यह फैसला लिया है कि अगर सप्लाई कम होती है तो सबसे पहले घरेलू गैस को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पहले घरों में सिलेंडर पहुंचेगा, उसके बाद होटल और रेस्टोरेंट को। इसी वजह से कई जगह पर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम कर दी गई है और इसी कारण से कई शहरों में ढाबा और रेस्टोरेंट वाले शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें गैस समय पर नहीं मिल रही है। इसी बीच सरकार ने एक और नया नियम लागू कर दिया है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब अगर आपने एक सिलेंडर लिया है तो दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए करीब 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले लोग जल्दी जल्दी बुकिंग कर लेते थे, जिससे कई जगह स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता था। इसलिए अब यह नियम बनाया गया है ताकि सप्लाई बराबर तरीके से सब तक पहुंच सके। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और तेल गैस की सप्लाई प्रभावित होती है तो कीमतों पर तो दबाव पड़ सकता है, लेकिन अगर हालात थोड़े सामान्य होते हैं तो कीमतें स्थिर भी हो सकती हैं। फिलहाल स्थिति यही है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और अगली बार जब आप बुकिंग करेंगे तो महंगा ही मिलेगा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में कीमतों में और भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या यह महंगाई सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर है या फिर सरकार को भी कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार स्तंभ और मैं हूं रोशन कुमार।